आज मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जो शायद इस वक्त पॉपुलर नहीं है, लेकिन कहनी भी जरूरी है, क्योंकि अब तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी रिजाइन कर दिया है। क्रेडिट जहां देना बनता है वहां देना चाहिए। और नीट यूजी वाले मामले में जिस स्पीड से सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया है वो तारीफ के लायक है। चलिए पूरी टाइमलाइन एक बार समझते हैं, क्योंकि जब आप इसे एक साथ रख कर देखेंगे तो तस्वीर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। 3 मई को नीट यूजी का एग्जाम हुआ। देश भर में 5,400 से ज्यादा सेंटर पर 22,70,000 बच्चे बैठे। 9 दिन बाद ही एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जांच में पता चला कि गेस पेपर पहले से जो घूम रहा था उसके सवाल असली पेपर से मैच हो रहे थे। याद कीजिए कि 2024 में भी ऐसा ही हुआ था और विवाद जो है वो महीनों तक खिंचा था, आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस बार सिस्टम ने 9 दिनों के अंदर ही फैसला ले लिया। फिर सीबीआई हरकत में आई। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सबूत मिटाने का आरोप, साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और वो सख्त एंटी पेपर लीक कानून जिसकी मांग लोग लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार में वो भी इस्तेमाल हुआ। 22 मई को सीबीआई ने पुणे की एक स्कूल हेडमिस्ट्रेस मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया। उन्होंने फिजिक्स का पेपर लीक करने के लिए किया था। उन्हें एनटीए ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर अपॉइंट किया था, यानी उनकी पहुंच सिस्टम के काफी अंदर तक थी। उन्होंने सवाल एक स्टूडेंट को शेयर किए, स्कूल के कंप्यूटर पर प्रिंट निकाला और फिर चैट्स डिलीट कर दी और नोट्स जला दिए। यानी जिसने पेपर लीक किया वो बाहर का कोई घुसपैठिया नहीं था, वो सिस्टम के अंदर, बिल्कुल अंदर भरोसे वाला इंसान था, यानी एक शिक्षक था। और यही असली सबक छिपा है। इनसाइडर लीक को आप ज्यादा बैरिकेड या ज्यादा जैमर लगाकर नहीं रोक सकते हैं। इसे रोकने के लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा। जैसे पेपर को टच कौन करता है, उसकी निगरानी कैसे रखी जाती है, और पूरा प्रोसेस इस तरह बांटा जाए कि किसी एक एक्सपर्ट के पास इतना कंट्रोल ही ना हो कि अकेले पूरा पेपर लीक कर सके। यह हमेशा से एक प्रोसेस की गड़बड़ी थी, बैरिकेड की नहीं। अब आगे क्या हुआ वो भी देख लीजिए। 21 जून को दोबारा एग्जाम हुआ, 16 जुलाई को रिजल्ट आया और काउंसलिंग अभी भी चल रही है। यानी जिन बच्चों की गलती नहीं थी उन्हें कुछ ही हफ्तों में दोबारा मौका मिल गया। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एनटीए के डायरेक्टर जनरल, चेयरपर्सन और एजुकेशन सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि अगली लीक रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, और इसका आधार राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें बनी। और अब मोदी जी ने भी कड़े कदम उठाने की बात इंस्टाग्राम पर आकर खुद ही कर दी है। साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया। लास्ट टाइम कड़े कदम उठाने की बात जब मोदी जी ने की थी, तब हम सभी को याद है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था। एक बार इसे ईमानदारी से जोड़कर देख लीजिए। एग्जाम 9 दिनों में कैंसिल हुआ, नया कानून इस्तेमाल हुआ, इनसाइडर 3 हफ्ते के अंदर पकड़ा गया, दोबारा एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, पार्लियामेंट इन्वॉल्व हुई और अब कैबिनेट एक्शन ले रहा है। अब तो मोदी जी ने भी धर्मेंद्र प्रधान को बोल दिया कि आप रिजाइन कर दीजिए, और उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ईमानदारी से बताइए कि कोई भी सड़क पर उतरा हुआ प्रदर्शन इससे ज्यादा और क्या हासिल कर पाता। इस बार सिस्टम ने अनदेखी नहीं की है, बल्कि हरकत की है। और यही वो बात है जो सड़क पर डटे बच्चों को सुनने में शायद अच्छी ना लगे, मगर एक ऐसे इंसान की तरफ से कह रहा हूं जिसने खुद ही एआईपीएमटी एग्जाम का पेपर लीक देखा है, और पिछले 7 साल से कई सारे पेपर लीक मैंने देखे। आपने जो लड़ाई शुरू की है, प्रोटेस्ट करके जो जीती जा सकती थी, वो काफी हद तक जीत ली है। प्रोटेस्ट की ताकत तब सबसे ज्यादा होती है जब सिस्टम आपको इग्नोर कर रहा हो। लेकिन जब एग्जाम कैंसिल हो चुका हो, लीक करने वाला पकड़ा जा चुका हो, दोबारा एग्जाम हो चुका हो, रिफॉर्म कैबिनेट की टेबल पर पहुंच चुका हो, तो एक और दिन आंसू गैस झेलने से जो फायदा मिलेगा वो बहुत कम रह जाता है। गुस्सा गलत नहीं था, असल में यही गुस्सा था जिसने यह सब हिलाया। लेकिन गुस्से का एक काम होता है, और यहां वो काम लगभग पूरा हो चुका है। जो बचा है वो भीड़ के जोर पर नहीं, बल्कि संस्थागत चेंज, सिस्टमिक चेंज से ही आएगा। कैबिनेट मीटिंग के नतीजे भी सामने आए हैं, वो सभी हमने सभी देखा। पेपर लीक से जुड़ा बिल संसद में नया लाया जाएगा, और वाकई कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024
में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जांच को और तेज करने के लिए दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी ऐलान किया गया है और दिल्ली पुलिस पहली बार इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रही है। एनटीए के अंदर 47 से अधिक अधिकारी हटाए गए हैं। कुछ पर तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगले 1 महीने में पूरी एजेंसी को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की बात कही जा रही है। यानी यह सिर्फ बड़ी सजाओं के ऐलान तक सीमित नहीं रहा है, कानून बदल रहा है, एजेंसी के अंदर ढांचा बदल रहा है, जवाबदेही तय करने के लिए कोर्ट और संसद दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यही वो फर्क है जो एक क्राइसिस रिस्पांस को सिर्फ तेज नहीं बल्कि असरदार बनाता है। सरकार ने आग बुझाने में तेजी दिखाई, अब प्रोसेस का यह सुधार तय करेगा कि अगली लीक कभी हो ही ना।